हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप सभी का यही कमेंट है कि सर आप हमारा नाम नहीं पढ़ते। हम सभी का नाम पढ़ते हैं, नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आयुष सिंह की आईडी हो, चाहे अपने कल्लू भैया की हो, ठीक है। फेमस नाम है इस कोचिंग पे कल्लू भैया का, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आज है और हो सकता है आज ही आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास हो, क्योंकि हम सारे जो है जितने भी आपके टाइप्स हैं वो आज कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और बेहतर सीख कर जाएंगे। मिस्टर यासीन, आप ध्यान रखें, आपका नाम पढ़ा जा रहा है। आप कमेंट ये मत करना कि मेरा सर नाम नहीं पढ़ा जा रहा। ओके, आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई, लाभ होगा। देखो, हमने कल भी बताया था और आज भी यही कह रहा हूं कि ये हो गया रुपया और ये हो गई आपकी वस्तुएं, ठीक है। प्यार से समझना, ठीक है। अब इधर क्या है, इधर आपके 5 रुपये हैं और 6 वस्तुएं हैं। ये क्या किया है आपने, खरीदा है। सर बेचा कितने में है? बेचा कुछ इस प्रकार से है आपने कि 6 रुपये में 5 वस्तुएं। तो मैंने कहा था आप त्रियक गुणा कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि सीपी आपका कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी नीचे लिखा है ना मैंने, तो एसपी जब आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 36। अगर आप 25 की खरीद रहे हो, 36 की बेच रहे हो, तो आप देख रहे होगे 11 रुपये का लाभ हुआ। किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये आपका आ जाएगा 25 चौके 100 और 11 चौके 44% आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44% आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैं सभी के नाम पढ़ता हूँ, वो चाहे मुजम्मिल हो, चाहे मोहम्मद कामिल हो, चाहे आपकी रीना हो, ठीक है। रीना किसी श्रीवास्तव के नाम से करती हैं अपना चैट, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कि हम किसी के नहीं पढ़ते हैं कमेंट की शिकायत मत करें, ठीक है। आप फोकस करें पढ़ाई पे। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपको शेयर करने को बोला जाता है, आप शेयर नहीं करते हैं, ये हमारी आपसे शिकायत है। आप बताओ, हैं करोगे शिकायत? हैं, हम भी तो आपसे करेंगे शिकायत। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है। क्या कह रहा है कि यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये की 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होगा। देखो भाई, रुपये इस तरफ हैं, ठीक है सर, वस्तुएं इस तरफ हैं, अच्छी बात है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि आप भाई साहब 10 रुपये में 11 वस्तुएं क्या कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं और आप बेच क्या रहे हैं, 11 रुपये में 10 वस्तुएं। ऐसी बात है। हाँ, मैंने कहा इसकी आप त्रियक गुणा कर लो, तो सीपी आपका 100 रुपया, राइट, और एसपी आपका कितना, 121 रुपये। अब बताओ, 100 का खरीद कर बेच कितने में रहे हो, 121 में। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट हुआ 21 का। और हम प्रॉफिट और लॉस निकालते किस पे, क्रय मूल्य पर, ठीक है, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हो गए कैंसिल, और ये आपका 21% राइट आंसर आ चुका है। क्लास को लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें सारे लोग, और एक साथ जुड़ा करें, ठीक है, एक साथ जुड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, उन दोस्तों को जोड़ा करें। शाम को ये मत कहा करें आ जाओ भाई, डायरेक्ट उनके ऊपर लिंक ही शेयर कर दिया करो व्हाट्सएप पे, उनके नंबर पे वो खुद ही आ जाएंगे। लेकिन आप लोग करते क्या, कमेंट बॉक्स में कहते हो सर आ जाओ भाई लोग आ जाओ, तो कमेंट से कोई नहीं आएगा ना। कमेंट आपके वो लोग देख नहीं रहे हैं ना, जो लोग लाइव नहीं है, तो उनको लाइव लाने के लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, राइट। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा ऐसा करते जाएं और यहाँ लाइव बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है इम्बोल्डन
मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। हाँ, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मेरी ये प्रीमियम लाइव होती है, मैं लाइव जुड़ता हूँ, खुद आप देख रहे होंगे कल से कि मैं इसी चैनल से आपके साथ में रहता हूँ। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि 63 हाँ 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ या हानि है। 100 संतरे, कितने संतरे? 100 संतरे आपके खरीदे गए, कितने के खरीदे गए? 350 के। तो आप पहले ये बताओ, आप 12 संतरे के रुपए खरीदे हो, 12 संतरे तो 350 जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। सर 12 से क्यों? क्योंकि प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जा रहे हैं, तो एक दर्जन आपने खरीदा कितने का था, ये क्रय मूल्य ही तो निकाल रहा हूँ। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 छंग 12, तो कितने के? 6 सत्ते 42। आप 12 जो है संतरे कितने रुपए के खरीदे हैं? 42 रुपये के। लेकिन एक दर्जन आप बेच कितने का रहे हैं? 48 रुपये का। कितने का बेच रहे हैं? 48 रुपये का, यही तो कह रहा है प्रति दर्जन। तो अगर आप 42 में खरीद रहे हो, बेच आप 48 में रहे हो, तो आप यहीं से देख लो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ 42 के रेस्पेक्ट में, और गुणे में 6, 6 सत्ते 42, 7 एकम्मा 7 बचेगा 3, 7 चौके 28, यानी कि 14 सही 2/7%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बेस्ट है आपका। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितनी इजीली तरीके से इस सवाल का आप आंसर कर पा रहे हैं। अच्छा, ये भी बता देंगे लाभ हुआ या हानि? भाई साहब लाभ ही हुआ है। ठीक है, क्यों? 42 से 48 में बेचा। कह क्या रहा था कि 100 संतरे आप 350 रुपये में खरीदे। हमने कहा ठीक है, तो हम 12 कितने के खरीदे? एक दर्जन की हम रेट पूछ रहे हैं, तो जब जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे गुणा। तो 42 रुपये के लिए आप 12, यानी एक दर्जन जो होता है वो 12 चीज़ों का होता है, जो भी 12 वस्तु हों। ठीक है, तो 12 आप 42 रुपये में खरीद रहे हो और 12 ही वस्तुएं आप 48 की बेच रहे हो, तो आप देखो मुनाफा क्या हो रहा है? 6 का 42 के रिस्पेक्ट में 6 सत्ते 42, 7 से 100 को काट दो, 14 सही 2/7% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, लाभ। क्या आ जाएगा? लाभ आपका आ जाएगा। बेहतर क्लास लग रही हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स क्लास को शेयर करें, और जितने भी लोग हैं लाइव, वो और सभी को लाइव लाने के लिए अपने जो भी सगे संबंधी लोग हैं उन्हें आप क्लास को शेयर कर दें। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। रमण 25 रुपये में 20 के भाव से कलमें खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है। रमण का प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है, 25 रुपये में 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है ना? 20 के भाव से कल में खरीदता है और 18 रुपये में ठीक है 15 के भाव से बेचता है। 15 के भाव से बेचता है। ये CP, ये SP, भाई साहब देख लो। तो 15 की अगर गुणा करोगे तो 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 ये हो गया। और आप बेच कितने के रहे हो? 18 दूनी 36, यानी कि 360 का। अगर आप 375 का खरीद कर 360 का बेच रहे हो तो क्या हो रहा है भाई साहब? लॉस। कितने का लॉस हुआ भाई साहब? 15 का। किस पे? और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 15 कम्मा 15, 15 दूनी 30 और 15 पचे 75,
ठीक है, 25 चौके 100, यानी कि 4% आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, लॉस। क्या आ जाएगा, 4% आपका लॉस आ जाएगा, यानी हानि आपकी आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आप बेहतर सीख रहे हैं, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आपके लिए ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर जगह हर स्थान पर अपना 1 नंबर दिलाने के लिए रहेंगे। ये वो सवाल मैं करा रहा हूँ जो मैथ सीखने के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इससे टफ पेपर नहीं बनेगा। अभी प्रैक्टिस सेट तो बाकी ही है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखो। कुमार एक वस्तु 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखो, जब क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से, क्या संख्यात्मक रूप से लाभ के बराबर हों या हानि के, तो जो विक्रय मूल्य वाला डाटा दिया होता है, जैसे यहाँ पास 21 दिया, इसके ऐसे गुणनखंड करो। अगर हानि है तो क्या हो, जोड़ने पर 10 आए तो 7 3, और अगर लाभ हो तो घटाने पर 10 हो। ठीक, तो 7 3 10, अब ये गुणनखंड हो गया। तो इसके क्या हो सकता है, इसका क्रय मूल्य हो सकता है, क्रय मूल्य हो सकता है कितना, अब बताइए, आप बता। अरे भाई, इसका क्रय मूल्य या तो 30 रुपये हो सकता है और या 70 रुपये, निर्धारित नहीं है। क्या हो सकता है, 30 रुपये या 70 रुपये, 30 रुपये या 70 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई साहब, क्योंकि इनका जब भी ये ऐसे विक्रय मूल्य दिया हो और कहे क्रय मूल्य का उतना ही लाभ या हानि होती जितने का उसने खरीदा था जब बेचने पर, तो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। तो यहाँ पास अगर आपका हानि दिया होगा तो यहाँ योग होगा, ठीक है, योग होगा 10 का, और अगर यहाँ पास क्या हो, लाभ दिया हो तो अंतर 10 होगा। क्या होगा, अंतर आपका 10 होगा, जैसे कि आप देख लेंगे गुणनखंड करने पर। अभी दूसरा सवाल, ठीक, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी है, आप लोग जुड़ते भी सही संख्या में नहीं है, बस इतनी ही कमी है। आइए अगला सवाल कह रहा हूँ, देखो जरा और बताओ कैसा लगेगा। कि विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, लागत मूल्य क्या है। अब 75 रुपये की उसने बेची है, अब इसके गुणनखंड ऐसे करो कि घटाने पर 10 आए, गुणा करने पर नहीं, घटाने पर 10 आए, गुणा करने पर 75 आए। तो देखो 15 पचे 75, घटा दोगे क्या हो जाएगा, आपका 10 आ जाएगा। तो दोनों तरफ एक जीरो लगा लो, जो छोटी वाली संख्या है वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो छोटी वाली संख्या होगी वो क्रय मूल्य है। माइनस में क्या होता है, या तो ये या तो ये, यहाँ क्या होता है, छोटी वाली होती है। कौन सी संख्या, छोटी वाली संख्या आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, छोटी वाली संख्या हो जाएगा, क्योंकि 15 पचे 75। ठीक है, 15 में से अगर आप 5 देख रहे थे, घटा देते तो आपका 10 ही बचता। तो यहाँ अंतर जो था वो कितने का है, 10 का। ठीक है, और गुणा करने पर जो संख्या वो तो है ही है, हो ही जाएगा 15 पचे 75। लेकिन यहाँ पास CP 50 और इससे कोई लेना देना नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। बेहतर ट्रिक है स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा ये इतनी प्यारी प्यारी शॉर्ट ट्रिक जान करके। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आएगा। एक आदमी अपनी घड़ी 144 रुपये में बेचता है, यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है। 144 तो 144 क्या कैसे आप करोगे बताओ। 18 144, हाँ, 18 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा 10।
तो यहाँ पास अंतर भी 10 आ गया, ठीक है। और 144, दोनों तरफ एक जीरो बढ़ा लें, लेकिन छोटी वाली आपका संख्या क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो यहाँ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80। क्या हो जाएगा, 80 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, बेहतर सीख रहे हैं और आप सभी लोग जरूर जुड़ा करें डेली रात 8 बजे। अगला क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ कितना है, 5:6। 5:6 यानी कि 5 का खरीदा, 6 का बेचा, 1 का लाभ 5 के रिस्पेक्ट में, गुणे में 100, 5 दूनी 10 यानी कि 20% क्या गया, प्रॉफिट। क्या गया, प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल अब हम चलाएंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट से पहले 1 से 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, ठीक है। एक केवल मेथड बचा हुआ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस का कल करते हुए आपको कल हम पढ़ा देंगे डिस्काउंट। क्या होगा, डिस्काउंट। आप बताइएगा आप डिस्काउंट पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप जरूर डेली रात 8 बजे जुड़ा करें। या आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मिक्स क्वेश्चन की एक क्लास कर लें। क्या, मिक्स क्वेश्चन की एक क्लास कर लें कल, और उसके बाद में फिर आपका डिस्काउंट शुरू करें। आप बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप मिक्स चाहते हैं क्लास एक बार, यानी कि प्रॉफिट लॉस के जितने भी टाइप मैंने कराए हैं सारे टाइप एक क्लास में करवा देते हैं। तो आपको क्या रहेगा, एक टाइप ये, एक टाइप वो, एक टाइप वो, जहाँ तहाँ से, तो आपको करने में आसानी रहेगी। आप जैसा बताना वैसा। डिस्काउंट कहोगे तो डिस्काउंट, वरना मिक्स क्लास एक कर लेंगे और देन उसके बाद में डिस्काउंट शुरू करेंगे। तो आप बिल्कुल क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों को। इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर रात 8 बजे बेहतरीन मैथ सीखने के लिए जरूर जोड़ा करें।